4.2 का 6 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इसे जीरो के बराबर लाना है। तो जब भी आपसे बोले कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इसको जीरो प्रूव करना है या कुछ भी आरएचएस में दिया हुआ है उसके बराबर लाना है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसा कर सकते हो, एक या दो प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी जरूर लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि आप प्रॉपर्टी लगा के कैसे आसान करते हो डिटर्मिनेंट को। आप क्या करो, सबसे पहले इसमें ना जीरो बना लो। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे सिंपली एक जीरो है, ठीक है, और मतलब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो जीरो बना लो, ठीक है। अब मेरे पास देखो ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं इस वाली रो में दो जीरो बना लूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, मैं इस वाली रो में दो जीरो बना लूँ, ठीक है। जिसमें मर्जी में उसमें दो जीरो बना सकता हूँ, ठीक है। अब लेकिन दूसरी जीरो बनेगी कैसे, एक जीरो तो मेरे को गिवन है, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो दूसरी जीरो कैसे बनेगी भाई, मैंने बोला ना, या तो इसमें बना लेते हैं या इसमें बना लेते हैं, जिसमें मर्जी उसमें बना लेते हैं। अब इन्हीं दो में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों में एक जीरो मेरे को पहले से गिवन है। अब मेरे को बस एक ही जीरो और बनानी है, ठीक है, तो केवल एक जीरो और बनानी है। तो देखो एक तरीका है मेरे पास, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया है कि हम डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक स्केलर नंबर मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इस सेकंड रो को तो मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो ये मेरी थर्ड वाली रो है इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ए एंड बी कांस्टेंट नंबर होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड नहीं, ए और बी, ठीक है। जब ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा मेरा, माइनस ए बी, ठीक है। जब ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, सिंपली ए बी। उसके बाद हम इन दोनों को ना ऐड कर देंगे। अगर उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, माइनस ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्टेप मैं लगाने जा रहा हूँ, यही वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा यहाँ पे, कि जो सबसे पहले तो जो हमने LHS ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो R2 है, ठीक है, R2 मीन्स ये वाली जो आपकी रो है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं B से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मीन्स R2 गोज टू B इंटू R2, मीन्स R2 के सारे एलिमेंट को आप B से मल्टीप्लाई कर दो। एंड जो R3 है आपकी, मीन्स ये वाली जो R3 है, ठीक है, ये जो आपकी R3 है इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ए से, ठीक है। R3 गोज टू ए इंटू R3, इसको B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें सिंपली। देखो यहाँ पे जीरो, देखो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो जीरो ए माइनस बी ये लिखी हुई। सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स माइनस ए बी, जीरो को B से मल्टीप्लाई किया जीरो, माइनस सी को B से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी सी, ठीक है। थर्ड रो को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए बी, और यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे जीरो को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। अब सिंपली जीरो बनानी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, R2 गोज टू R2 प्लस R3, मीन्स इस वाली रो में चेंज होने वाला है, इस वाली रो में, ठीक है। और R2 प्लस R3 मीन्स माइनस ए बी प्लस ए बी करूँगा तो जीरो हो ही जाने वाला है, ठीक है, तो आपकी एक जीरो बन जाएगी। तो R2 प्लस R3 कर लेते हैं, तो देखो माइनस ए बी में ए बी जोड़ूंगा तो जीरो आ गया, R2 में चेंज हो रहा है, ठीक है, याद रखना। जीरो में ए सी जोड़ोगे तो ए सी आ जाएगा, माइनस बी सी में जीरो ऐड करोगे तो माइनस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी दो जीरो बन गई। अब तो आसान है, देखो जब भी रो में दो जीरो बन जाए तो उनको तो एक्सपेंड करने की जरूरत है ही नहीं। मीन्स कहने का मतलब देखो सिंपली मैं एक्सपेंड करूंगा जीरो लेके और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो जीरो से मल्टीप्लाई होके सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। अब क्या है, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इस वाले डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के थ्रू, ठीक है, इस वाले कॉलम के थ्रू मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो ये जीरो है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जीरो है, इसको भी छोड़ो, बस आपको ए बी को देखना है, मतलब जो जीरो नहीं है उनको देखना है। जो जीरो बन चुके वो तो एक्सपेंड होके आपको जीरो ही देने वाले हैं, ठीक है। तो ए बी को अगर मैं देखूं तो देखो ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड एलिमेंट तो हम प्लस का लेते हैं, केवल मिड वाला जो एलिमेंट है उसे माइनस का लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली ए बी ले लिया, ऐसे एक रो कट हो गई और एक हमारा कॉलम कट हो गया। बचा क्या, ए को माइनस बी सी से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस ए बी सी, उसके बाद माइनस का साइन आता है, ठीक है। उसके बाद माइनस बी को ए सी से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस ए बी सी, ठीक है। माइनस ए बी सी एज इट इज, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और ये ए बी सी एज इट इज आ गया, ठीक है। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो गया
और यहाँ पे जो ए बी को जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 0, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आ गया आपका 0, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, इजीली ये 0 के बराबर प्रूव हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन है जिसमें आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये आपको बराबर लाना है 4a² b² c² के, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट लेके थोड़े से करोगे इन क्वेश्चनों को तो बहुत मजा आएगा। आप सीधा सीधा क्या करो, एज ए टारगेट लो, मतलब इसे कि हमको करना ही है क्वेश्चन, तो आपका माइंड सोचेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो देखो मेरे को सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, सोचो कि मेरे को ना ए भी मल्टीप्लाई में चाहिए, बी भी मल्टीप्लाई में चाहिए और सी भी मल्टीप्लाई में चाहिए। तो कैसे हो सकता है, आप ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ध्यान मतलब पता लग रहा होगा, ये जो फर्स्ट रो है उसमें ए नजर आ रहा है आपको, हर जगह ए है तीनों एलिमेंट्स में। सेकंड रो में आपको बी नजर आ रहा है आराम से, और थर्ड रो में आपको सी नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट रो से ए, सेकंड रो से बी और थर्ड रो से सी को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये LHS ले लिया मैंने और ये स्टेप में लिख भी रहा हूँ, टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम रो 1, बी फ्रॉम रो 2 एंड सी फ्रॉम रो 3, ठीक है। कॉमन ले लें। जब यहाँ से मैंने देखो यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा -a, क्योंकि a² को में से जब a निकाल लूंगा तो -a बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी में से ए निकाल लिया तो बी बचा, ये लिखा हुआ। ए सी में से सी निकाल लिया, सॉरी ए सी में से ए निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे, सिंपली सी बचा। बी ए में से बी निकाल लिया तो क्या बचा, ए बचा। -b² में से बी निकाल लिया तो -b बचा। बी सी में से बी निकाल लिया तो सिंपली सी बचा। सी ए में से सी निकाल लिया तो ए बचा। सी बी में से सी निकाल लिया तो बी बचा। -c² में से सी निकाल लिया तो -c बचा, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, देखो हमें लाना है 4, देखो अब हमने ए बी सी तो ले आए, ठीक है। अब ए बी सी तो हमारा आ चुका, ठीक है। और कितना आना चाहिए हमारा, 4abc और चाहिए अभी हमको, क्योंकि 4abc से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तभी abc इंटू 4abc हो जाएगा 4a² b² c², ठीक है। अभी ये और रहता है हमारा, ठीक है। तो इसको भी निकालते हैं बाहर, ठीक है। अब क्या किया हमने, सिंपली इसको एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, मीन्स आप 2 जीरो बनाओ और एक्सपेंड कर दो, ठीक है। 2 जीरो बनाना देखो बहुत ही आसान है, r1 गोज टू r1 प्लस r2, सिंपली इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं। देखो माइनस से और ए को ऐड करूंगा तो 0 बनी जाना है पहला। दूसरा r2 गोज टू मीन्स r2 में चेंज हो रहा है, r2 माइनस r3 मीन्स अगर मैं इन दोनों को आपस में लेस कर दूंगा तब भी हो जाएगा, मीन्स a माइनस ए करूंगा तब भी हो जाएगा, r2 में से r3 लेस करूंगा तब भी आपका 0 आना ही आना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा 0 कैसे बना रहे हैं। सिंपली अगर मैं रो 1 और रो 2 को ऐड कर दूं तो -a प्लस a तब भी 0 होगा। अगर मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाऊं r2 माइनस r3 मीन्स r2 में से r3 लेस कर दूं मीन्स a माइनस a तब भी, तो जो 2 जीरो आपकी बन गई। 2 जीरो बनने के बाद तो एक्सपेंड भी बहुत इजीली हो जाता है, तो वही हम कर लेते हैं। तो r1 प्लस r2, पहले r1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। -a प्लस a कितना हो गया 0, माइनस देखो माइनस b और प्लस b कितना हो गया 0, c प्लस c कितना हो गया 2c, एक ऑपरेशन कंप्लीट। अब r2 पे ऑपरेशन लगाएं, r2 पे ऑपरेशन है r2 माइनस r3 मीन्स r2 माइनस r3 मीन्स a माइनस a कितना हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस b कितना हो जाएगा -2b। अब देखो इसमें से इसको लेस करना है, r2 माइनस r3 लगा रहे हैं तो c माइनस r3 कितना हमारे पास -c, ठीक है। तो कितना हो गया c माइनस माइनस प्लस c प्लस c कितना हो गया हमारे पास 2c, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2c, ठीक है। अब हमारे सारे तो लग गए, यहाँ पे आ गया 2c हमारा, 2 ऑपरेशन लग गए, 2 जीरो बन गई तो एक एलिमेंट बचा है हमारा कॉलम 1 में, तो इसी के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। तो खाली इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये गया और ये भी गया, बचा क्या, देखो a यहाँ पे लिख दिया मैंने, abc बाहर है तो बाहर लिखा हुआ है, ये थर्ड एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है a हमारा, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब सिंपली जो बच्चे हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। 0 को 2c से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, फिर आ जाता है हमारा माइनस, ठीक है। -2b को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4bc ये आ गया, ठीक है। abc एज इट इज। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस,
4bc को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4abc, abc को 4abc से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4a² b² c²। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। सिंपली पहले एबीसी को हमने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद 2 जीरो बना के एक्सपेंड कर दिया। देखो जीरोज बनाने में तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप कैसे भी जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो रो कॉलम में जो मर्जी ऑपरेशन लगाओ, लेकिन 2 जीरो बनाओ। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो 8th, वो भी इसी तरह से करें। ये थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला फॉर्मूला, एक आध थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ज़्यादा भी नहीं है। देखो मुझे लाना है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो a माइनस बी कैसे आएगा, a माइनस बी आपको नजर आ रहा होगा कैसे आ रहा है भाई। अगर मैं रो 1 में से रो 2 घटा दूं तो अपने आप ही a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, और b माइनस सी कैसे आ रहा है कि मैं रो 2 में से रो 3 घटा दूं। ठीक है, रो 2 में से रो 3। ठीक है, तो b माइनस सी बन जाएगा। अब आप c माइनस से लाने के लिए रो 3 में से रो 1 मत घटा देना। उसका रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है। देखो जब आपने रो 1 पे एक साथ आप ना 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, अब ये नहीं है, और उसमें जो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो वो रो यूज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है देखो रो 1 में जब ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, आप समझना बहुत ध्यान से। देखो जब मैं रो 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, यहाँ पे LHS ले लिया मैंने, नीचे लिखा हुआ है वहीं से समझाता हूँ। देखो जब मैंने रो 1 पे ऑपरेशन लगाया तो रो 1 पे क्या ऑपरेशन लगाया हुआ है R1 माइनस R2। ठीक है, और रो 2 पे क्या ऑपरेशन लगाया है R2 माइनस R3। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। जब अब आप सोचो रो 3 पे ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 पे आप क्या ऑपरेशन लगाओगे R3 माइनस R1, ये लगाने वाले होगे आप, लेकिन ये आपका वैलिड ऑपरेशन नहीं है। क्यों वैलिड ऑपरेशन नहीं है ये वाला, इसका रीजन ये है कि आप ये ऑपरेशन इसलिए नहीं लगा सकते कि जब आप R3 माइनस R1 लगा रहे हो, लेकिन आप ध्यान दो R1 यहाँ पे चेंज हो रहा है, मीन्स R1 अभी चेंज हो रहा है। चेंज अभी आप ये वाला ऑपरेशन तब लगा सकते हो जब R1 पूरा चेंज हो जाए। अब आप पहले वो उस पर ऑपरेशन लगा चुके हो, R1 को चेंज करना चाह रहे हो, और सेम उसी टाइम पे आप फिर से R1 को यूज कर रहे हो। तो आप समझ लो जिस चीज को आप चेंज करना चाह रहे हो, जिस भी रो एंड कॉलम को आप चेंज करना चाह रहे हो, उस रो एंड कॉलम का सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते। आगे ऑपरेशन लगाने के बाद मीन्स चेंज करने के बाद यूज कर सकते हो, बट सेम टाइम पे कभी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे R1 को चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, R1 को मैं चेंज करने के लिए मैंने R1 माइनस R2 लगा दिया, चेंज तो R1 में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे R1 को मैं यूज कर रहा हूँ R3 में चेंज करने के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब मैं R2 को चेंज करने, अब आप बोलोगे देखो R2 का मैं यहाँ पे R2 का यूज कर रहा हूँ, आप कर सकते हो क्योंकि चेंज केवल R1 हुआ है, R1 चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, लेकिन चेंज तो R1 ही हो रहा है। यहाँ पे जब मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ तो मैं किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, R2 एंड R3 की हेल्प से। तो आपको समझ में आ रहा हुआ है, यहाँ पे मैंने कहीं R1 का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे सिंपल। ठीक है, देखो R1 माइनस R2 पहले ऑपरेशन फॉलो कर लें, तो ये R1 और ये वाली R2, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी आ गया और a स्क्र माइनस बी स्क्र आ गया। ठीक है, R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R3, तो R2 हमारा ये रहा और R3 हमारा ये रहा। ठीक है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, b माइनस सी आ गया। ठीक है, बी स्क्र माइनस सी स्क्र आ गया। ठीक है, 1c सी स्क्र एज इट इज। ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 2 जीरो बन गए, अब तो एक्सपेंड ही कर देंगे। ठीक है, सिंपली पहले इसमें से क्या करें, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूँ और b माइनस सी मैं सेकंड रो से कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो जीरो में से जितना मर्जी कॉमन निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जीरो में से a माइनस बी निकालूंगा तो जीरो ही बचेगा। ठीक है, a माइनस बी में से a माइनस बी कॉमन निकाला तो 1 बचा। ठीक है, a स्क्र माइनस बी स्क्र में से a माइनस बी निकाल रहे हैं, बहुत सिंपल है। जब आप a स्क्र माइनस बी स्क्र में से a माइनस बी निकालोगे तो क्या बचेगा, सिंपल ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, आपको याद है, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। कितना बचा, ए प्लस बी बचा, तो यहाँ पे मैंने ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैं बी माइनस सी कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, जीरो में से बी माइनस सी निकाला तो जीरो बचा, बी माइनस सी में से बी माइनस सी निकाला तो 1 बचा, बी स्क्र माइनस सी स्क्र में से बी माइनस सी निकाला तो बी प्लस सी बचा। यहाँ पे 1 सी एंड सी स्क्र बचा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ 1 सी एंड सी स्क्र। ठीक है,
उसके बाद क्या किया हमने, ये एज इट इज है ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, यहाँ पे एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। उसके बाद क्या किया है मैंने यहाँ पे, सिंपली एक्सपेंड कर दिया इसको 1 के थ्रू। मीन्स यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ पे देखो 1 लिख दिया और इसके थ्रू मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई किया तो b प्लस सी आ गया, बीच में माइनस आता ही आता है। 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी आ गया, ठीक है। तो a माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी एज इट इज, यहाँ पे b प्लस सी एज इट इज, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, देखो माइनस से a को मल्टीप्लाई किया तो माइनस a, और माइनस से b को मल्टीप्लाई किया तो माइनस b। देखो b से b कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा a माइनस बी, ये बचा b माइनस सी और ये बचा c माइनस a, ठीक है। तीन मतलब 3 आपके तीनों की तीनों आपके मल्टीप्लाई में आ गई। यही आपको प्रूव करना था, देखो आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आपको ध्यान से करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नाइन्थ नहीं, पहले हमें 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा, इसमें सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो बहुत सिंपल है ये भी हमारा, देखो इसमें हमको ये LHS दे रखा है, ये बराबर लाना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए। ये एग्जैक्टली बुक में पहले लिखा हुआ है, मैं भूल गया था, मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। मिस लाना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा एज इट इज लिख दिया। अब देखो सबसे पहले वही हम जीरो बनाएंगे, अपना जीरो बनाने वाला केस जीरो बन भी रहा है, और पहले a माइनस बी और b माइनस सी बना लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो a माइनस बी बिल्कुल आसान है, देखो ये a है हमारा, ये b है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 लेस कर दो, पहला ऑपरेशन लग गया, ठीक है। b माइनस सी बनाने के लिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दो, ठीक है। तो c1 गोज टू c1 माइनस c2, तो आपका a माइनस बी बनेगा। c2 गोज टू c2 माइनस c3, मीन c2 हमारे पास ये है और c3 हमारे पास ये है, तो b माइनस सी आपका बन जाएगा c2 माइनस c3 करके, ठीक है। तो इसी तरह से हम ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेकिंग LHS, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब देखो a माइनस बी लाने के लिए c1 में से c2 लेस कर देते हैं, मीन्स c1 गोज टू c1 माइनस c2, एंड b माइनस सी लाने के लिए c2 गोज टू c2 माइनस c3, ठीक है। तो देखो c1 माइनस c2 मीन्स 1 माइनस 1 0, और a माइनस बी ये आ गया, a के क्यूब में से b की क्यूब लेस करेंगे तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है। अब c2 गोज टू c2 माइनस c3, तो c2 गोज टू c2 माइनस c3 कर लेते हैं। देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, b माइनस सी आ गया यहाँ पे, और b की क्यूब माइनस c की क्यूब आ गई, ठीक है। 1c c क्यूब एज इट इज बिल्कुल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम 3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेंज करके a माइनस बी और b माइनस सी तो ले आए। तो सिंपल है, फिर a माइनस और b, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड में से a माइनस बी निकालेंगे और थर्ड कॉलम में से a माइनस, सॉरी कुछ गलती हुई, हाँ ये गलती हो रखी है मेरे से, मैंने गलत बोल दिया। फर्स्ट कॉलम में देखो a माइनस बी नजर आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी निकालना है। सेकंड कॉलम में b माइनस सी नजर आ रहा है, तो इसमें से b माइनस सी निकालेंगे, ठीक है। जिसमें सारे मिल रहे हैं उसी में से निकाल सकते हैं, जिसमें नहीं मिल रहे उसमें से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में से हम a माइनस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। गिरा जीरो में से a माइनस बी निकालेंगे तो जीरो ही बचेगा, a माइनस बी में से a माइनस बी निकाल लोगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब में से a माइनस बी निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a भी बचेगा, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी। याद रखना है फॉर्मूला, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरह से जब आप बी माइनस सी निकालोगे तो देखो जीरो आ गया यहाँ पे, बी माइनस सी में से बी माइनस सी निकालने का मतलब है बी माइनस सी को बी माइनस सी से ही डिवाइड कर दो तो 1 बचेगा, ये आ गया। बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब में से बी माइनस सी निकालोगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। सेम तरीके से जैसे यहाँ पे बचा था। और थर्ड कॉलम एज इट इज 1c c क्यूब, ठीक है। अब एक्सपेंड कर दें, इस रो के थ्रू कर देंगे क्योंकि इसमें 2 जीरो बनी पड़ी है ना, तो सिंपली इसके थ्रू करेंगे। देखो जीरो की कोई दिक्कत नहीं है, ये LH ये आ रखा है कॉमन निकल के, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे 1 है तो इसके थ्रू कर देते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से जीरो से कोई लेना देना नहीं है,
तो 1 आ गया, ठीक है। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो करो बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी, 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस बी सी, ठीक है। फिर माइनस एज इट इज, ठीक है। उसके बाद 1 से इसे मल्टीप्लाई करो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, तो देखो मैंने ना माइनस, जब आप बीच में माइनस आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता ही आ जाता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, मल्टीप्लाई करके देखो आप ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। फिर जब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस ए बी आ जाता, वही मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब देखो बी स्क्र से बी स्क्र चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर तो है नहीं तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, जो बचा है सारा लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर बचा, ये लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस बी सी ये माइनस ए स्क्वायर ये रहा, माइनस ए बी ये रहा, ठीक है। सारा लिख लिया हमने जो बचा है। तो देखो सी स्क्वायर एज इट इज, जो माइनस ए स्क्वायर है ना उसको मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। ये लिख लिया माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा प्लस बी सी ये लिखा हुआ, यहाँ क्या है माइनस ए बी ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने लिखा है, देखो a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, प्लस में प्लस यहाँ पे एज इट इज बी कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। बी कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या देखो सी बचा, और यहाँ से बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस ए, ठीक है। तो सिंपल था। अब देखो यहाँ पे भी आपका सी माइनस ए है, यहाँ पे भी आपका सी माइनस ए है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसके अंदर से कॉमन निकाला जा रहा है सी माइनस ए, ये निकल गया, ठीक है। सी माइनस ए निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचा सी प्लस ए ये लिखा हुआ, ठीक है। और सी माइनस ए यहाँ से निकलने के बाद क्या बचा है प्लस में बी, तो ये बचा हुआ, ठीक है। सी प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो यहाँ पे क्या ए माइनस बी एज इट इज, बी माइनस सी एज इट इज, सी माइनस ए एज इट इज, ए प्लस बी प्लस सी ये भी एज इट इज, ठीक है। तो यही आरएचएस था हमारा, देखो आप वही हमारा एज इट इज आ गया सेकंड पार्ट में। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, 9th क्वेश्चन है, जो कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। 9th क्वेश्चन में ये आपका एलएचएस है, और आपको ये बराबर लाना है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखो सिंपल है, एक ही चीज बराबर लाते जा रहे हो तो वही दिमाग लगा हुआ, आप x माइनस वाई लाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस वाई लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली x माइनस वाई आपको लाना है। तो पहले आप देखो x माइनस वाई कैसे आएगा, जब मैं R1 में से R2 माइनस कर दूंगा, ठीक है। y माइनस जेड कैसे आएगा, जब आप R2 में से R3 घटा दोगे, ठीक है, तभी तो आ जाएगा। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो वही कर लेते हैं। R1 गोज टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R3, उससे कम से कम हमारे पास 2 कॉमन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। बाद में देखेंगे जीरो बनाने का, जीरो बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो पहले R1 माइनस R2 कर लेते हैं, तो x माइनस वाई ये आ गया, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये आ गया, ठीक है। R1 में से R2 घट रहा है, ठीक है। वाई जेड माइनस जेड एक्स ये आ गया, ठीक है। R2 में से R3 भी घटा ले, वाई माइनस जेड ये आ गया, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र ये भी आ गया, जेड एक्स माइनस एक्स वाई ये भी आ गया, ठीक है। थर्ड जो रो है एज इट इज, जेड जेड स्क्र एक्स वाई बिल्कुल एज इट इज हमारी लिखी हुई है, वो नो चेंज है इसमें, ठीक है। अभी क्या किया हमने, एक्स माइनस वाई देखो एज इट इज है, वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये भी एज इट इज है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस जेड कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। माइनस, अब मैं चाहूँ तो जेड भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को अंदर ना एक्स माइनस वाई बचानी है, क्योंकि एक्स माइनस वाई में कॉमन निकालूंगा तो थोड़ी आसानी होगी, नहीं भी लोगे वाई माइनस एक्स बचाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स माइनस वाई बचाने मैंने माइनस जेड कॉमन निकाला, जब आप इसमें से माइनस जेड कॉमन निकालोगे तो देखो माइनस जेड गया, तो माइनस जेड जाने के बाद यहाँ पे क्या बचा, सिंपली एक्स, ठीक है। अब देखो वाई जेड में से माइनस जेड निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, तो सिंपल है, आप ये समझो वाई जेड को डिवाइड करना है आपको माइनस जेड से, कितना बचेगा बताओ, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस वाई बचेगा, ये लिख दिया मैंने माइनस वाई, ठीक है। तो ये आ गया। थोड़ा सा ध्यान से आप कैलकुलेशन को अपनी को स्ट्रॉन्ग कर लो, बिल्कुल जैसे कॉमन वॉमन निकालने में तो बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की आपको उतना ही अच्छा आता चला जाएगा, माइंड बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y माइनस जेड सेम तरीके से बिल्कुल ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन निकाला, माइनस एक्स निकालने के बाद देखो यहाँ पे y बचा, ये लिखा हुआ, यहाँ से जब मैं माइनस एक्स निकालूंगा तो माइनस जेड ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक्स है। जब आप डिवाइड करके देख सकते हो, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप डिवाइड करके देखो, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई ये एज इट इज, ठीक है। अब देखो
मैंने x माइनस वाई रो 1 में से और y माइनस जेड रो 2 में से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो x माइनस वाई में से x माइनस वाई निकाला तो 1 बचा, ये रहा, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र में से x माइनस वाई निकालेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि आपको पता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। अब देखो इसमें से x माइनस वाई निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आया, माइनस जेड, ये आ गया एज इट इज। इसमें से y माइनस जेड निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से y माइनस जेड निकालेंगे तो y प्लस जेड ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ से y माइनस जेड निकालेंगे तो माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई बिल्कुल एज इट इज हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब जीरो बना लेते हैं। जीरो कैसे बनेगी, R1 गोज टू R1 माइनस R2, ठीक है। 1 में से 1 गया तो जीरो बचेगी, ठीक है। तो यही ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तो जीरो बन गया और अब उधर जाना पड़ेगा देखने के लिए। अब देखो x प्लस वाई में से y प्लस जेड घटा दो, तो x प्लस वाई में से ये पूरा लेस करना है मेरे को y प्लस जेड, तो माइनस होगा ये पूरा पूरा, तो माइनस वाई और माइनस में जेड, यही बनेगा। तो y से y चला गया, यहाँ कितना बचा x माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा माइनस जेड, और ये माइनस करना है, ये माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड सिंपली, या माइनस जेड प्लस एक्स कह लो या x माइनस जेड कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस जेड बचा और यहाँ पे भी कितना बचा x माइनस जेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x माइनस जेड, यहाँ पे x माइनस जेड लिखो या जेड माइनस जेड प्लस एक्स लिखो, ठीक है। चलो आपका एक कॉमन और निकल जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया इस बार, ठीक है, फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से जब मैं जेड माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे जीरो, एक्स माइनस जेड से वही जैसे भी निकाला था, मैं उल्टा निकालने जा रहा हूँ। देखो जेड माइनस एक्स निकालने का मतलब है एक्स माइनस जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस जेड माइनस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस जेड को। तो इसमें जब जेड माइनस एक्स निकालूंगा तो कितना बचेगा आप बताओ, ये पूरा कैंसिल आउट, यहाँ माइनस 1 बचा तो माइनस 1 ही, ठीक है। क्योंकि जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस जेड हो जाएगा, मीन्स एक्स माइनस जेड ही आ जाएगा। तो आप एक्स माइनस जेड को लिख सकते हो माइनस इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। उस तरीके से ऐसे ही देखो इसमें से ये भी सिंपली एक्स माइनस जेड है, इसमें से जेड माइनस एक्स निकालूंगा तो यहाँ पे भी कितना बचने वाला है माइनस 1। बाकी सारे जितने भी जो सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज मैंने बिल्कुल लिख दी, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी क्या लाना था हमको आरएचएस में, पहले ये चेक कर लेते हैं हम लोग। आरएचएस में लाना है हमको, फिर उसके हिसाब से आगे करेंगे काम। ये देखो एक्स माइनस वाई आ गया, वाई माइनस जेड आ गया, जेड माइनस एक्स भी आ गया। अब लाना ये वाला मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये तो इतनी आराम से आएगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कॉमन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक जीरो और बना के एक्सपेंड कर देते हैं। एक देखो एक जीरो तो मेरे पास ये हो गई, इन दोनों में से एक जीरो बनाना बहुत आसान है, क्योंकि 1 में से 1 लेस हो जाता है। कैसे, मैं C2 माइनस C3 कर लेता हूँ, मीन C2 क्या है मेरे पास -1, माइनस C3 क्या है फिर से -1। तो देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मीन्स -1 माइनस माइनस हो गया +1, तो हो गया ना जीरो, ठीक है। तो C2 माइनस C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो एज इट इज, -1 में से -1 गया तो जीरो, ठीक है। C2 गोज टू C2 माइनस C3, -1 में से -1 गया तो जीरो, ठीक है। तो C2 में चेंज हो रहा है, और कैसे हो रहा है, C2 माइनस C3, ये हमारे पास C2 है, ठीक है। तो C2 माइनस C3 कर रहे हैं हम लोग, चेंज लेकिन C2 में हो रहा है, ठीक है। तो y माइनस जेड में से x माइनस एक्स लेस करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मीन सिंपली जब आप y प्लस जेड में से ये वाला माइनस करोगे ये पूरा, तो माइनस और ये कितना हो गया -x, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। जेड स्क्वायर में से एक्स वाई लेस करो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या बचा -x, सॉरी -1 माइनस एक्स वाई, ये एज इट इज, ठीक है। तो अभी एक्सपेंड कर देते हैं, बस देखो ये पूरा एज इट इज हमारा ये आ गया, इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये है जो हमारा ऐसे -1 है, तो ये आ गया -1 बाहर। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर जेड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड वाई ये आ गया, जेड से जेड को जेड स्क्वायर, जेड से एक्स को जेड एक्स, ठीक है। देखो बाहर माइनस का साइन है, आता ही है बाहर जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट वाले केसों में, तो यहाँ पे बीच में माइनस आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, जेड स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, माइनस एक्स वाई भी एज इट इज, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस जेड वाई हो गया, माइनस से और अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस जेड स्क्वायर, माइनस से और अंदर मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स, ठीक है। देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे ये तीनों एज इट इज
माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, -1 से अंदर, माइनस से इस माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स वाई, माइनस से माइनस वाई जेड को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का वाई जेड, -1 से माइनस जेड एक्स को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का जेड एक्स, ठीक है। यही तो RHS में लाना था हमको, तो ये आ गया हमारा RHS, ठीक है। ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए 4.2 के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।